क्लास 4th मैथ्स मैजिक बुक चैप्टर नंबर 7 जग्स एंड मग्स। ये आपका चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 6 भी इसी प्लेलिस्ट में वीडियो है उसका विद वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कबुक के सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो है। हम चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। बनी एंड बनो सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी। बनी और बनो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। मनाते हैं वो देख क्यों? आपको याद होगा कि लास्ट ईयर क्लास 3 की बुक में आपने देखा था कि बनी और बनो दो रैबिट्स हैं और इनकी वेडिंग हुई थी लास्ट ईयर। सो डू यू रिमेंबर द वेडिंग इन बनीज फैमिली लास्ट ईयर? सी मैथ्स मैजिक बुक क्लास 3 पेज नंबर 153। तो आप लास्ट ईयर की बुक में देख सकते हैं यदि आप भूल गए हो तो। बनी एंड बनो डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी 1 ईयर आफ्टर देयर वेडिंग। तो बनी और बनो की जब वेडिंग एनिवर्सरी आई, क्या होती है वेडिंग एनिवर्सरी? जिस दिन जिस डेट पर शादी होती है और जब वो नेक्स्ट ईयर वही डेट आती है तो वो फर्स्ट एनिवर्सरी कहलाती है। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं तो हर साल वेडिंग एनिवर्सरी आती है और कई लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो बनी और बनो जो कि जंगल में रहते हैं वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये देखिए हैप्पी एनिवर्सरी का बोर्ड लगा हुआ है। कई सारे इनके इनवाइटीज मतलब मेहमान दिख रहे हैं। दे इनवाइटेड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्होंने अपने फैमिली और दोस्तों, फैमिली यानी परिवार के लोगों को और दोस्तों को बुलाया है। दे मेड अ स्पेशल स्वीट डिश खीर। उन्होंने एक स्पेशल स्वीट डिश बनाई है, मतलब मीठा क्या बनाया है? खीर बनाई है। ऑल द एनिमल्स केम रनिंग, हॉपिंग एंड इवन क्रॉलिंग। अब एनिमल जैसे चलते हैं उस हिसाब से वो आ रहे हैं। तो सारे एनिमल्स आए हुए हैं, कुछ दौड़ कर, कुछ फुदक फुदक कर और कुछ क्रॉल करके मीन्स रेंग कर आ रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? लॉन्ग लिव बनी एंड बनो। तो सब उनको ब्लेसिंग्स, कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, मतलब उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके अच्छे जीवन के लिए। अब एलिफेंट आया हुआ है। द एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 50 लीटर ऑफ खीर। देखिए एक ही डिश बनी है क्योंकि मेहमान आएंगे तो कुछ खिलाना तो पड़ेगा ना। तो 50 लीटर खीर तो अकेला एलिफेंट पी जाता है। द जिराफ इज ड्रिंकिंग, तो आप गैस करिए, बुक ने यहाँ ब्लैंक छोड़ा है, मतलब आप गैस करिए कि जिराफ कितने लीटर पी जाता होगा। तो मेरे हिसाब से वो एलिफेंट से छोटा एनिमल है तो 25 लीटर्स। द काउ इज ड्रिंकिंग, ये जो काउ है, ये काऊ बैठी हुई है, ये कितने लीटर? आई थिंक 15 लीटर्स ऑफ खीर ये पी जाएगी। देन केम टू स्क्विरल। स्क्विरल यानी छोटी सी एक स्क्विरल, गिलहरी, वो कहती है शी सेड आई कांट ड्रिंक 1 लीटर ऑफ खीर, प्लीज गिव मी ओनली 500 मिलीलीटर्स। उस स्क्विरल छोटी सी है, वो कहती है मैं तो 1 लीटर भी खीर नहीं पी सकती, मुझे केवल 500 ml मीन्स मिलीलीटर्स ही दो। द डंकी आस्क्ड, डंकी ने कहा 500 मिलीलीटर्स ऑफ खीर, इजंट दैट मोर देन अ लीटर? तो डंकी जो था वो बड़ा बुद्धू था, उसने बोला कि 500 मिलीलीटर खीर कितनी होती है? क्या 1 लीटर से भी ज़्यादा होती है क्या? द फॉक्स सेड, तो लोमड़ी ने कहा कम ऑन, डोंट बिहेव लाइक अ डंकी। कम ऑन मतलब अरे डंकी, गधे के जैसे बिहेव मत करो। 1 लीटर इज 100 मिलीलीटर, सॉरी 1000 मिलीलीटर, सो 500 मिलीलीटर इज हाफ ऑफ अ लीटर, इज हाफ अ लीटर। मतलब यदि 1 लीटर जो है वो, तुमको बता दूं मैं, फॉक्स ने बताई, बड़ी इंटेलिजेंट थी वो, तो उसने बताई कि 1 लीटर 1000 ml मीन्स मिलीलीटर के बराबर होती है। तो उसका आधा 500 मिलीलीटर तो आधा लीटर हुआ ना। बिल्कुल जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर और 500 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू हाफ लीटर। देखिए ये आपने दूध वाले भैया के पास देखा होगा इस तरह के बहुत सारे नाप। इसमें क्या लिखा है 1000 ml। ये पिक्चर में ऐसे दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े होते हैं ना,
इसमें क्या आ जाता है, 1 लीटर दूध आ जाएगा। 500 ml मतलब 500 ml मतलब आधा लीटर। 200 ml उससे भी छोटा है। ये 100 ml उससे भी छोटा है। तो जितना ज़रूरी होता है, जब तेल भी नाप कर देते, कभी आपने तेल खरीदा होगा 100 ml, तो वो इतना कम छोटा सा नाप उसमें यूज़ होगा। नेक्स्ट, द फ्रॉग हॉप्ड along with 9 other friends। अब फ्रॉग भी आया फुदक फुदक कर अपने 9 दोस्तों के साथ। He said, "Oh, we only want 100 milliliters each। हम लोग तो केवल 100 ml हर एक को बस दे दो, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। Okay, here is your खीर, said the cat। तो कैट ने बोली ओके ओके, ये लो अपनी खीर। While serving the खीर, जब वो खीर सर्व कर रही थी, देखो ये जो कैट है वो उनके यहाँ काम कर रही है और खीर को सर्व कर रही है। अच्छी बात है हेल्प करना। She took 10 glasses and poured 100 milliliter खीर in each glasses। ठीक है, तो जैसे आपको आप चाय पीते हैं तो आप चाय का कप देखते हैं तो उसको फुल नहीं भरते, थोड़ा सा कम होता है ना, लगभग उतना ही 100 ml होता है। तो ये क्या कर रही है, खीर सबको सर्व कर रही है। तो इसको मिला के 9 दोस्त हैं, मतलब उसने 10 कप्स लिए हैं और उसमें ग्लासेस लिए हैं और उसमें 100 मिलीलीटर खीर को सर्व कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हॉप करते हैं ये। द डंकी लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड। अब डंकी फिर से कंफ्यूज हो गया है, पूछता है 10 ग्लासेस ऑफ 100 ml ईच, हाउ मच इज दैट। यानी 10 ग्लास में 100 ml खीर है तो टोटल मिला के कितनी हुई। द फॉक्स गॉट अनदर चांस टू शो ऑफ। अब फॉक्स को फिर से चांस मिल गया शो ऑफ करने का, मतलब दिखावा करने का कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितनी इंटेलिजेंट है। ही सेड, दैट इज सिंपल। अरे ये तो बहुत सिंपल है। 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर्स इज 10 इंटू 100 मिलीलीटर्स मतलब 1 लीटर, क्योंकि 10 इंटू 1000 कितना होता है, सॉरी 10 इंटू 100 होता है 1000 और 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। मतलब टोटल मिला के सारे फ्रॉग्स को 1 लीटर खीर दी गई है। नाउ यू राइट इट 10 इंटू 100 ml, जो कि हमने यहाँ भी किया, ml यानी मिलीलीटर, मिलीलीटर को शॉर्ट में इसे ml लिखते हैं। तो आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 1000 ml आएगा जो 1 लीटर के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट अब आगे आते हैं। लुक, अ ग्रुप ऑफ एंड्स इज मार्चिंग हियर। मार्चिंग मीन्स बिल्कुल कदम ताल करती हुई चली आ रही है। कौन, एंड्स। द ग्रॉस होपर सेड, ग्रॉस होपर ने कहा कि देखो चींटियां चली आ रही हैं और पूछती हैं आर वी लेट, क्या हम लोग लेट हो गए हैं। अब कैट सोच रही है कुछ। द खीर इज फिनिश्ड, नाउ व्हाट कैन आई डू, द कैट सेड सैडली। तो कैट ने दुखी होकर सोचा कि खीर तो खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं। तो फिर आगे देखते हैं। डोंट वरी, दे वोंट ड्रिंक मच, ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 मिलीलीटर। तो चिंता मत करो, ये सब लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं, हर एक चींटी को केवल 1 ml खीर लगेगी। दैट इज ऑल, बस इतना ही। आई विल शेयर माई खीर विद देम, द एलिफेंट सेड एंड वाइप्ड द कैट्स टीयर विथ हिज ईयर। एलिफेंट ने क्या किया, बोला तुम चिंता मत करो, और उसने कैट के आंसू अपने कान से पोंछा और बोला कि मैं खीर अपने पास से शेयर कर लूँगा उनसे, यानी उनके साथ भी बांट लूँगा। शेयर करना भी बहुत अच्छी बात होती है। हाउ मैनी आर यू ऑल टुगेदर, द एलिफेंट आस्क्ड। एलिफेंट ने पूछा आप लोग कितने हैं, चींटियों से पूछा। तो वी आर ओनली 1000 सेड द एंट। तो एंट्स ने कहा कि हम लोग 1000 हैं। द कैट सेड, ओ नो 1000, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 एंट्स।
कैट ने कहा, ओ नो, 1000 चींटियों को हमें खीर देनी है क्या? आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेड, नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज। एलिफेंट ने सोचा और कहा, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो, ईच एंड ड्रिंक 1 मिलीलीटर ऑफ खीर, सो 1000 एंड ड्रिंक 1000 इंटू 1 ml, तो कितनी हुई? 1000 ml। हाथी ने उसको समझाया कि देखो, एक चींटी कितने ml खीर खाती है? 1 ml, तो 1000 चींटियां 1000 ml, है ना, इस तरह से। तो दे विल नीड अ सेम एज द 10 फ्रॉग्स, सेड द डंकी। तो डंकी ने कहा, अच्छा, इनको भी उतनी ही खीर चाहिए जितनी 10 फ्रॉग्स यानी 10 मेंढक 10 फ्रॉग्स को चाहिए थी, उतनी ही खीर, क्योंकि उन लोग 100 ml खीर उनको चाहिए थी और वो लोग थे 10। वैसे ही ये चींटियां भी कितनी हो गई है? 1000 है। जितनी खीर 1000 चींटियों को लग रही है, उतना ही 10 फ्रॉग्स को लग रही है। तो देखो, डंकी तक समझ गया ये बात को। ऑल द एंड्स ड्रैंक द खीर, एवरीवन वाज हैप्पी। सभी चींटियों ने खीर खाया और सभी बहुत खुश थे। दे सैंग एंड डांस टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी। तो इन लोगों ने नाचा गाया बहुत वेडिंग एनिवर्सरी में, इस तरह से। हु कैन हैव 1 लीटर खीर? कौन 1 लीटर खीर खा सकता है? डू यू लाइक खीर? क्या आप लोग खीर पसंद करते हैं? वॉट डू यू कॉल इट एट होम? आप उसको घर पर क्या कहते हैं? क्या होता है कि कई स्टेट्स में खीर को और भी कई अलग अलग उसको शब्द दिए गए हैं, अलग अलग नाम होते हैं खीर के। हाउ मच खीर कैन यू हैव? आप कितनी खीर खा सकते हैं? कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम? क्या आप एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हैं? तो ये कहती है, आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर। वो कहती है कि हाँ, मैं तो पी सकती हूँ। और ये बच्चा कहता है, आई कैन ड्रिंक 400 ml, यानी आधा लीटर से भी कम, मैं तो 400 ml पी सकता हूँ। अब इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। द डंकी इज ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट वेज टू एड अप टू 1 लीटर। अब ये डंकी क्या कर रहा है? 1 लीटर को, 1 लीटर यानी कितना होता है? 1000 ml, वो उसको अलग अलग तरीकों से ऐड कर रहा है। कैसे? तो आप उसकी हेल्प कीजिए इस चार्ट के साथ। हेल्प हिम कंप्लीट द चार्ट। बीच में लिखा हुआ है, देखिए 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर इसने यहाँ पर हेल्प कर दिया है। हम इस साइड आते हैं पहले, पिंक वाले बॉक्सेस में। यहाँ पर हमको 200 ml दिया हुआ है, तो 1 लीटर बिल्कुल याद रखेंगे कितना होता है? 1000 ml। 1000 ml में से इन दोनों का टोटल होना चाहिए 1000, ऐसे ही इन दोनों का भी टोटल होना चाहिए 1000, इन तीनों का भी होना चाहिए 1000, इन चारों का भी 1000, और यहाँ पर इन तीनों का भी 1000 और इन दोनों का भी टोटल 1000, और सारे डिफरेंट आपको ऐड करना है। जैसे आपको 10 बनाना है तो आप 5 + 3 + 2 बना सकते हैं ना, वैसे ही आपको 1000 बनाना है। बस आपको यहाँ पे 1000 बनाना है, यहाँ 200 है, तो यहाँ गैस कर लिए होंगे आपने कि यहाँ कितना आएगा। यस, वेरी गुड, 800 आएगा। ये कैसे आया? ये देखिए, 800 + 200 = 1000, तो हो गया ना 1 लीटर। ओके, अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर तो करके ही दे दिया है, 500 + 500 बन गया 1 लीटर, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ गया, एक ले लिया हमने, गैस कर लिया, कुछ भी ले लो, 700 ले लिया, तो बचा दूसरा, यहाँ पक्का क्या लेना पड़ेगा? 300। करके देखते हैं, 700 + 300 = 1000। नेक्स्ट 500 ले लिया, चलो अब बाकी का बचा है 500, पता है आपको, यदि एक 300 ले लिया तो अगला क्या लेना पड़ेगा? 200 ऐड करके देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिया 250 ml, देखिए 250 ml पहले ही दिया है, 250 ml और हो गया, तो टोटल मिला के हो गया 500। यहाँ बचा कितना? 500। टोटल करके देखिए, देखिए आएगा ना 1000। आपको 1000 बनाना है, यहाँ भी आपको 1000 ml बनाना है। तो ये देखिए, ये 1 लीटर इक्वल ये 1000 ml होता है। यहाँ 100 ml पहले से मालूम है, 3 बॉक्सेस आपको और फिल करने हैं। मान लीजिए आपने इसको ले लिया 200, अगला आपकी मर्जी आई, आपने ले लिया 300।
तो नेक्स्ट क्या बच जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 मीन्स 400। इसको ऐड करके देखें, यस ये करेक्ट है। तो इस तरीके से चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ वीडियो को पॉज करना, मन से करना और फिर इसको चेक करके देखना। आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने किया है सेम आपका वो हो, तो वैसा ही आपका पैटर्न मीन्स सेम नंबर्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पे 1000 ml बनाना है बस, और याद रखेंगे 1000 ml का मतलब ही 1 लीटर होता है और 500 ml का मतलब आधा लीटर होता है। लुक अराउंड, लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए। लुक अराउंड मतलब अपने चारों तरफ देखिए। नाउ लुक फॉर सम अदर थिंग्स वी गेट इन पैकेट्स और बॉटल्स लाइक दीज। तो आप देखते होंगे कि जब आपके यहाँ कुछ किराना सामान या ग्रॉसरी और बहुत सी चीज़ें जब आती हैं तो वो अलग अलग पैकेट्स में होती हैं, तो आप उनकी लिस्ट बनाइए। जैसे कि यहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं पैकेट है, जैसे यहाँ मिल्क पैकेट, दूध का पैकेट दिख रहा है, तो हाउ मैनी ml आर एल्स, तो ये कितने ml या लीटर का होगा। तो आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आधा लीटर का दूध पैकेट लेते हैं, तो लिखा है 500 ml मिल्क। आगे ऑयल, ये एक ऑयल का पैकेट है, सनफ्लावर ऑयल का मुझे 1 लीटर का पैकेट दिख रहा है इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ। यहाँ मैं 1 लीटर भी लिख सकती थी या 1000 ml, दोनों एक ही बात है। इंक पॉट, इंक पॉट मीन शाही की दवात, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे नहीं पता होगी तो, ये 50 ml की होती है। और शैम्पू सैशे, शैम्पू के जो पाउच आते हैं ना, शैम्पू सैशे, इसको मैंने देखा था इस पर 20 ml लिखा था, तो 20 ml की क्वांटिटी में थोड़ा सा आता है कि एक बार में आपके बाल धुल जाएं। फिर कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल मीन्स नारियल का तेल, नारियल का तेल तो बहुत सारे 100 ml के भी आते हैं, 50 ml के भी आते हैं, 200, पर इसका शेप देखकर लग रहा है कि 200 ml का होगा। और यह नील, मम्मी वाइट कपड़ों में नील डालती होंगी ना, जिससे कि वो और जगमग हो जाते हैं, है ना, लिक्विड ब्लू कहलाता है ये। ब्लू डिटर्जेंट, ब्लू होता है डिटर्जेंट के बाद इसको यूज़ करते हैं, ये 100 ml की भी हो सकती है। इसके बाद माई लीटर बॉटल, अब लीटर बॉटल हमारी, हैव यू सीन 1 लीटर वाटर बॉटल, क्या आपने कभी 1 लीटर की वाटर बॉटल देखे हैं। कलेक्ट a 1 liter bottle and some other small bottles. Guess how many times you have to pour from each of small bottles to fill the 1 liter bottle. अब देखो यहाँ लीटर बॉटल लिखा है, उसका मतलब है 1 लीटर की बॉटल। आप 1 लीटर की बॉटल लीजिए और कुछ छोटी छोटी बॉटल्स लीजिए, फिर छोटी बॉटल में पानी भर भर के अब बड़ी बॉटल में यानी 1 लीटर की बॉटल में डालते जाइए। तो आप ये बताइए कि आप कितने बार में भर लेंगे उसको। सीधी सी बात है, यदि आप आधा लीटर की छोटी बॉटल आपकी आधा लीटर की है तो आप 2 बार में भर देंगे, बस उसी तरह से। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1 लीटर की बॉटल वही है जो आप स्कूल लेकर आते हैं अक्सर, इस तरह की, या फिर हमारे फ्रिज में होती है इस तरह की बॉटल। ये बड़ी बॉटल ये 1 लीटर की होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। चेक इफ़ योर गेस इज़ करेक्ट एंड फिल द टेबल। तो आप क्या करिए, आप पहले गेस करिए, ये रही बॉटल्स, ठीक है, आप इनमें गैस करिए कि कितनी बार लगेगा। और आप फिर उसके बाद जब आप उसको घर पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जब आप उसमें पानी डालेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि माय मेजर मीन्स कि एक्चुअली उसमें कितनी बॉटल पानी लग रहा है। बॉटल नंबर 1, तो ये यदि ये वाली बॉटल में यूज़ करूँ 1 लीटर की बॉटल में तो एक ही बार में लगेगा, और रियली मेरा गैस सही था, एक ही बार। बॉटल नंबर 2, ये वाली बॉटल यदि यूज़ करूँ तो ये बॉटल मुझे 700 या 750 ml की लग रही है। तो पर बच्चों को ये लग सकता है कि शायद 2 बॉटल पानी इसमें आ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब एक्चुअली हमने डालकर पानी देखा तो 1 1/2 यानी 1 और आधा लगा। तीसरी बॉटल ये हमको लगा कि 3 बार में तो ये भर जाएगी, लेकिन क्या हुआ, नहीं 4 बार में लगा, क्योंकि ये 250 ml की थी। तो 250 + 250 + 250 + 250 1000 मतलब 1 लीटर होता है। और ये वाली बॉटल और छोटी थी, जो बॉटल 4 नंबर दे दिया इसको, ये जो बॉटल 4 है ये 4 बार जब हम इसको पोर करेंगे, 4 बार मतलब 4 बार हम भरेंगे तो देखा कम पड़ गया, एक बार और डालना पड़ा। एक्चुअली ये 200 ml की रही होगी। ये वाली जो बॉटल है बॉटल 5,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एकदम एक समान है, ये हल्की सी छोटी है, तो ऐसा लगा कि शायद 5 बॉटल लगेगी क्या। तो हाँ, ये 4 बॉटल और 5 बार थोड़ा सा ये बच गया होगा, ये लगभग एक जैसी ही है। लुक व्हाट आदित्यन इज सेइंग, आदित्यन क्या कह रहा है देखते हैं। उसने कहा आई पोर्ड 2 स्मॉल बॉटल्स ऑफ वाटर टू फिल दिस 1 लीटर बॉटल। मैंने ये जो छोटी सी बॉटल ली है, इस 1 लीटर को भरने में मुझे 2 बार में ये भर गई। तो आप समझ गए कि आदित्यन की ये वाली बॉटल जो है वो कितनी कैपेसिटी की थी, कितना पानी इसमें आ सकता था, 500 ml। अब लीला कहती है कि मुझे तो इस 1 लीटर बॉटल को भरने में 5 बार पानी भरना पड़ा, 5 बार पानी डालना पड़ा। टू फिल द 1 लीटर बॉटल आई नीड टू पोर वाटर 5 times फ्रॉम माई स्मॉल बॉटल। देन हाउ मच वाटर डस लीला बॉटल होल्ड, तो लीला की छोटी बॉटल कितना पानी होल्ड करती है, आदित्यन की तो 500 करती है, तभी उसको 2 बार में बॉटल भर गई, इसकी 5 बार में। तो आप 1000 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आंसर आपको मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, रामूस मेजरिंग बॉटल। रामू ने एक बॉटल, देखिए बेटे, जब भी यहाँ पर इस तरह से लेबल्स बने रहे, मतलब यहाँ पे कुछ मार्क बना रहता है या लिखा रहता है, जो आप दवाओं की शीशी पर भी आप देख सकते हैं, और जो उस पर कैप आता है जिससे आप कफ सिरप वगैरह पीते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसे मार्क बने रहते हैं। वो तो बहुत छोटी सी होती है, 10 ml का होता है वो कैप, लेकिन बॉटल यदि 1 लीटर की है और उस पर इस तरह के मार्क्स बने हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं मेजरिंग बॉटल, मतलब उसे नापा जा सकता है। तो रामू की मेजरिंग बॉटल, रामू के पास ये मेजरिंग बॉटल है, तो रामू गॉट एन एम्प्टी 250 ml कोकोनट ऑयल बॉटल। तो रामू के पास एक खाली पुरानी जैसे तेल की शीशी उसे मिली है, 250 ml की छोटी सी बॉटल है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिग मेजरिंग बॉटल। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि अब देखें कि वो कितने बार इसमें पानी भर भर के इस मेजरिंग बॉटल में डालेगा कि ये बॉटल पूरे 1 लीटर के मार्क तक भर जाए। देखते हैं, देखिए मान लीजिए इसने एक बार इसमें पानी डाला तो कितनी भर जाएगी, 250 ml, क्योंकि उतनी ही तो बड़ी वो बॉटल है। फिर एक और बार डालेगा तो इतना पानी का लेवल बढ़ जाएगा, फिर डालेगा 750 ml पे पानी पहुंच जाएगा, फिर डालेगा तो ये, तो फिर से हम इसको काउंट करें, पहले यहाँ था 1 2 3 और ये 4, देखेंगे 1 2 3 और ये 4, मीन्स उसे कितने बार पोर करना होगा, 4 टाइम्स, 4 बार। माई मेजरिंग बॉटल, आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की मेजरिंग बॉटल भी बना सकते हैं। फाइंड योर ओन वे टू मेक अ बॉटल विच कैन मेजर 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml एंड 1 लीटर। आप खुद ही चाहे ना तो एक आपके पास यदि कोई 200 ml की बॉटल है और आप उसको एक बड़ी सी बॉटल में आप 200 ml वाटर डालेंगे और आप उसमें जहाँ तक पानी की ऊपर की सरफेस है, ऊपर का तल होगा, वहाँ तक आप निशान लगा देंगे बॉटल के बाहर, तो हो गया 200। फिर आप नेक्स्ट टाइम डालेंगे, फिर लगा देंगे 400, फिर नेक्स्ट टाइम 600 मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 8 और अगली बार में 1000 हो जाएगा, मतलब 1 लीटर। तो इस तरह से आप खुद की भी मेजरिंग बॉटल बना सकते हैं। गेस एंड चेक, लुक एट द बकेट्स, मग्स, ग्लासेस एंड अदर थिंग्स इन योर हाउस। आप अपने घर में इन चीज़ों को देखो, बकेट, मग्स, ग्लासेस और ये मेजरिंग जार है, और कई तरह की अलग अलग चीज़ों को आप देख सकते हैं। एंड गेस हाउ मच वाटर ईच कैन होल्ड, और आपको ये देखना है कि ये कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं। चेक इफ योर गेस इज राइट बाय यूजिंग योर मेजरिंग बॉटल। पहले आप गैस करना, फिर उसको मेज़र करना, मतलब नापना, ठीक है कि नहीं आपका गैस। तो इस तरह से ये बच्चे हैं और ये देखो अपने घर के चारों तरफ ये गैस कर रहे हैं चीज़ों में पानी भर भर के। तो ये बच्चा कहता है कि आई थिंक इट्स अ लिटिल
लेस देन 750 ml। तो उसको लग रहा है कि ये बर्तन में 750 ml से थोड़ा कम पानी आएगा, और इसे लग रहा है कि इसमें आई थिंक दिस कैन कैरी बिटवीन 250 ml एंड 500 ml। और उसे लग रहा है कि ये 250 ml और 500 ml के बीच में आएगा इसमें पानी। तो ये टेबल आपको फिल करना है। इस टेबल को मैं जूम करती हूँ, ये देखिए। तो ये है मग, सबसे पहले मग है, बुक नहीं दिया हुआ है। तो ये 300 ml हमारा गैस है और इसमें आया 250 ml। ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लासेस है। तो एक ग्लास में आया है 450 ml और हमने उसको मेज़र करके देखा, जो आपने मेजरिंग बॉटल बनाई थी उससे 500 ml। पॉट मीन्स कोई भी गमला वगैरह हो सकता है उसमें, या मटका, एक मटका होता है पॉट, और जिसमें 10 लीटर पानी आ सकता है हमें लगता है। लेकिन जब हमने एक्चुअल 1 लीटर बॉटल से उसमें फिल किया तो 16 लीटर पानी उसमें आ गया। इसके बाद और भी हम चीज़ें ले सकते हैं घर की, जैसे कि बकेट, आपकी मर्जी, आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। हमें लगता है कि इसमें 20 लीटर्स पानी आ सकता है, लेकिन आ गया 25 लीटर। फिर जार, कोई जार है, उसमें हमें लगता है कि 1 लीटर पानी आ सकता है। एक्चुअली इसमें मार्क भी लगा हुआ था और हम सही थे क्योंकि इसमें 1 लीटर ही आया। इसके बाद टी कप्स, चाय के कप, उसमें हमें लगता है कि हर एक कप में 100 ml चाय आ सकती है, पर आई 200 ml, इसलिए हम हाफ कप टी देते हैं ना। नीतू इन हॉस्पिटल, नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शंस इन अ डे फॉर 5 days। नीतू हॉस्पिटल गई, नीतू को 3 दिनों तक इंजेक्शंस लेने हैं, सॉरी 3 इंजेक्शंस लेने हैं रोज 5 days तक, 5 दिनों तक। तो डॉक्टर ने कहा कि 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ द मेडिसिन टू योर बॉडी। तो उसको बताया कि एक इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन तुम्हारी बॉडी में दी जाएगी। तो इंजेक्शन में छोटी सी दवा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम क्वांटिटी की होती है। तो 5 ml जरा सी दवा है जो तुम्हें दी जाएगी। याद रखिए, एक दिन में कितने इंजेक्शंस? 3। और कितने दिनों तक उसे इंजेक्शंस लगवानी है? 5 days तक लगवानी है। और एक इंजेक्शन से कितनी मेडिसिन देनी है? 5 ml। तो यहाँ क्वेश्चन है, तो वो कहती है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस, मैं इंजेक्शन से नहीं डरती, बड़ी ब्रेव गर्ल है ये। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 day। तो आपको ये बताना है कि एक दिन में उसको कितनी मेडिसिन दी जा रही है। यदि 3 इंजेक्शंस उसको एक दिन में लग रहे हैं, तो एक दिन में टोटल मेडिसिन उसकी बॉडी को कितनी मेडिसिन दी जा रही है? तो सीधी सी बात है, 3 × 5, मतलब एक दिन की 3 इंजेक्शंस और एक इंजेक्शन में 5 ml। तो उसको टोटल तो 15 इंजेक्शन, 5 दिनों तक उसको कितनी इंजेक्शंस लगनी है? 15। अब इस क्वेश्चन का आंसर 5 ml × 3 मीन्स एक इंजेक्शन में 5 ml, तो 3 इंजेक्शन में हो गया 15 ml। तो मीन्स एक दिन में उसको 15 ml ऑफ मेडिसिन दी जा रही है। हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days। तो एक दिन में उसको 15 ml दी जा रही है, तो 5 दिनों में कितनी हो जाएगी? हम इसमें 5 से इंटू कर देंगे, 75 ml। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि हाउ मच मेडिसिन विल आई नीड फॉर 1 इंजेक्शन। मुझे कितनी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी एक इंजेक्शन में? भाई ये तो पता नहीं है, ये तो इसके ही डॉक्टर बता सकते हैं। ठीक है, हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम। आई ड्रॉप, एक बार में हम कितना यूज़ कर सकते हैं? आई ड्रॉप कितना यूज़ कर सकते हैं? कितने डालेंगे आंखों में आई ड्रॉप? 1 या 2 बूंद। वी यूज़ लेस देन 1 ml एट अ टाइम। एट अ टाइम मीन्स एक बार में हम 1 ml से कम ही यूज़ करेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं कफ सिरप। जब आपको खांसी होती है तो खांसी की दवा वी यूज़ अबाउट 5 ml एट अ टाइम। 5 ml से ज़्यादा कभी बच्चों को या तो उससे कम ही दिया जाता है या 5 ml से ज़्यादा नहीं। कोकोनट हेयर ऑयल कितना लगा लोगे बालों में? 10 ml ज़्यादा से ज़्यादा, या उससे कम ही लगाओगे। शैम्पू कितना लगाओगे बालों में? वी यूज़ अबाउट 7 ml एट अ टाइम। लिस्ट थिंग्स वी यूज़ मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम। ऐसी चीज़ों की लिस्ट करो जिसके लिए आप 1 लीटर से ज़्यादा आप यूज़ करते हो पानी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नहाते हैं तो वाटर फॉर टेकिंग बाथ, ऑफकोर्स हम 1 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स मीन्स पौधों को पानी देने के लिए जो पानी लगता है वो 1 लीटर से ज़्यादा होता है। वाटर फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए जो पानी यूज़ होता है वो 1 लीटर से ज़्यादा होता है। वाटर फॉर फ्लशिंग टॉयलेट, तो टॉयलेट को फ्लश करने के लिए भी पानी 1 लीटर से ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये है प्रैक्टिस टाइम, ये प्रैक्टिस टाइम में यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये मैं आपको वर्कशीट वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वाटर वाटर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर वाटर। द टेबल शोज द वाटर यूज्ड इन वन डे बाय फैमिली ऑफ 5 पीपल, दे लिव इन गोदलपुर विलेज। गोदलपुर विलेज में कुछ लोग रहते हैं और ये टेबल शो कर रहे हैं कि वो उनकी क्या क्या एक्टिविटी है और उसमें उनको कितना पानी लगता है। तो एक परिवार है जिसमें 5 लोग हैं, तो वो जो 5 लोगों का परिवार है वो डेली कुकिंग एंड ड्रिंकिंग यानी खाना बनाने में और पीने में 30 लीटर पानी उनको लग जाता है। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में 40 लीटर्स। क्लीनिंग पॉट्स एंड पेन्स, तो इसके लिए 20 ml, बाथिंग के लिए 75 ml। तो आपको टोटल करना है कि टोटल एक दिन में इनको कितना पानी लगता था। आप क्या करो, इन सबको प्लस कर दो, 30 लीटर प्लस 40 लीटर प्लस 20 लीटर प्लस 75 लीटर और सम करेंगे आप सबका तो हो जाएगा 165 लीटर्स। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे। तो इसी तरह से आप अपनी फैमिली के लिए एस्टिमेशन लगाओ कि आपकी फैमिली को एक दिन में कितना पानी लगता है। गैस एंड फिल इन दिस टेबल, तो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। पहले एक्टिविटी वाले कॉलम में क्या आया, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो कितना वाटर यूज होता है बकेट से, कितने बकेट पानी यूज होता है 3 बकेट मान लो, और वाटर यूज इन लीटर 45 लीटर। इसके बाद वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में 5 बकेट्स लग जाते होंगे 75 ml। क्लीनिंग पॉट्स एंड पेन्स मतलब बर्तनों को धोने में 3 बकेट पानी लग जाता है और 45 लीटर, ये भी मान लेते हैं हम कि एक बकेट 15 लीटर की है, हम मान लेते हैं। नहाने में 6 बकेट्स लग जाती है, फैमिली में 4 या 5 या 6 लोग हैं तो 90 लीटर्स। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं इस टेबल को। अब ड्रॉप एंड ड्रॉप मेक एन ओशन, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। ठीक है, इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग, क्या आपके स्कूल या घर में कोई ऐसा टैप है, नल है जो लीक कर रहा है। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग टैप, तो आप ये क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना पानी बर्बाद हो रहा है उससे, भले वो बूंद बूंद टपक रहा है तब भी। प्लेस योर लिटिल जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द बॉटल। आप एक काम करिए कि एक जार रखिए छोटा सा, उसके नीचे, उस टैप के नीचे कि जो पानी टपक रहा है वो उस जार में गिरे, एंड नोट द टाइम। उसके बाद आप टाइम नोट करिए जब आपने जार रखा, और 1 आवर के बाद चेक करिए कि ये जार कितना भर गया है। तो हम मान लेते हैं एस्टिमेशन कि हाँ हमारे स्कूल में एक टैप है जो कि लीक कर रहा है। यस, देयर इज अ टैप इन माय स्कूल विच इज लीकिंग। तो 1 घंटे बाद हमने देखा कि जो हमारा जार था वो कितना भरा, अबाउट ½ लीटर ऑफ वाटर, मतलब आधा लीटर पानी 1 घंटे में बह जाता है। तो फाइंड आउट, तो 1 घंटे में आधा लीटर, तो एक दिन में कितना वेस्ट हो जाएगा। देखिए, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स, और 1 घंटे में ½ लीटर, तो पूरे 24 घंटे में हो जाएगा 12 लीटर। जब आप इंटू करेंगे इसका तो फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे, तो आंसर क्या आ गया, अबाउट 12 लीटर्स। अबाउट इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। इन अ वीक, अब एक वीक में कितना हो गया, एक दिन में 12 लीटर, तो एक वीक में मीन्स 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 12, 84 लीटर्स। और इन अ मंथ
30 इंटू, बिकॉज वन डे में कितना है 12 लीटर, तो 1 मंथ में होते हैं 30 डेज, तो 30 इंटू 12 360 लीटर्स इन अ ईयर। एक साल में होते हैं 365 डेज, तो 12 इंटू कर देंगे तो 4380 लीटर्स। तो देखिए इतना पानी वेस्ट हो रहा है। इसके बाद एट द मिल्क सोसाइटी, ये एक पजल है आपके लिए, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये है चेलानूर विलेज हैज़ अ मिल्क सोसाइटी। एक चेलानूर नाम का गांव है, यहाँ पर एक मिल्क सोसाइटी है। तो ये गीता और अमिनी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। गीता और अमिनी वहाँ पर गए हैं 4 लीटर मिल्क के लिए, 4 लीटर मिल्क खरीदना है। बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेजर। अब ये जो दूध वाला है वो इनको दूध तो दे दे, लेकिन उसके पास 1 लीटर का मेजर ही नहीं है। अब उसके पास क्या है फिर? ही हैड ओनली 3 लीटर्स एंड 5 लीटर्स बॉटल विद देम। पर उसके पास 3 लीटर और 5 लीटर की बॉटल है, पर उसके बावजूद उसके पास 1 लीटर और 2 लीटर या 4 लीटर नहीं था। उसके पास सिर्फ 3 लीटर वाला मेजर था और 5 लीटर वाला मेजर था। फिर भी उसने एग्जैक्टली 4 लीटर मिल्क दे दिया है गीता और अमिनी को। कैसे, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप देखिए कैसे। एक तरीका मैं बताती हूँ, दूसरा आप सोच लीजिएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। 4 लीटर मिल्क देना है, 4 लीटर, और उसके पास मेजर नहीं है 4 लीटर का या 2 लीटर का। नहीं तो 2 लीटर का होता तो 2 बार दे देते, 1 लीटर का होता तो 4 बार नाप कर दे देते। उसके पास 3 लीटर का है और 5 लीटर का है। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी विजडम से 4 लीटर एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी उनको दे दिया। देखिए आंसर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले उसने क्या किया होगा, उसने 3 लीटर का मेज़र लिया होगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए 3 लीटर का मेज़र उसने लिया। उसके बाद उसने क्या किया, 3 लीटर दूध पहले उनके बर्तन में डाल दिया, फिर 1 लीटर उसने वापस निकाल लिया, कितना बचा 2 लीटर। फिर उसने यही काम फिर से किया, फिर उसने 3 लीटर डाला, 1 लीटर वापस निकाल लिया, कितना हो गया ना 4 लीटर। इसी तरह से वो 5 लीटर के लिए भी कर सकता था। 5 लीटर निकाल कर फिर उसमें से हाफ निकाल देता तो 2.5 लीटर हो जाता, और फिर 3 लीटर डालता, उसमें से फिर अलग बर्तन में हाफ निकालता, फिर उससे वो कितना हो जाता 1.5, और फिर दोनों को मिला देता। ऐसे और भी तरीके इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये। और इसके बाद ये क्या है, जग्स एंड मग्स, देखिए मिट्टी के बने हुए हैं। और इसके बाद इसकी वर्कशीट का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।